हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ ना कुछ आप अपने नए टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। और शायद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई होगी, पर कोई बात नहीं है, अभी आपकी शुरुआत है। हो सकता है कंटिन्यूअसली आप 10 दिन 15 दिन एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बट जब भी आपको स्टार्ट करना हो, हर दिन को एक नए सिरे से स्टार्ट करिए और डिसाइड करिए कि आज हमें ये चीज़ें करनी है। तो चलिए आज का डे पहले प्लान करते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बीएड के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं मेरे, और परसों मेरा पेपर है, फर्स्ट पेपर है मेरा, जो कि है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो फार्मासिस्ट की तैयारी के साथ साथ मुझे ये पेपर भी तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डे डिसाइड करते हैं कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है। देखिए, हर दिन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा बहुत सारा 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे का टाइम बनाइए, बट नहीं, आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, 2-3 चीज़ों को आप डिसाइड कर सकते हो कि इन चीज़ों को हमें आज कंप्लीट करना है या इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री के नोट्स मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, जितने भी चैप्टर्स हो जाएं, क्योंकि इसमें 13 यूनिट्स हैं और काफ़ी कुछ है। और बीएड पेपर फर्स्ट की मैं 2 यूनिट आज तैयार करूँगी और 2 यूनिट कल तैयार करूँगी। एंड देन फाइनली मैंने ये सोचा है कि फार्माकोग्नोसी के मैंने नोट्स बना रखे हैं और उस नोट्स को रिवीजन करने के लिए मैं अपना टाइम दूँगी। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी हैं आज। और हम सबको पता है कि हम बहुत बड़े बड़े टारगेट्स एक दिन के लिए नहीं बना सकते कि 12 घंटे 16 घंटे, क्योंकि मेरे साथ एक बेबी भी है और इतना पॉसिबल होता भी नहीं है। ये मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें मैंने यूनिट 13 और यूनिट 12 के कुछ टॉपिक्स एंटी फंगल एजेंट्स तक लिखा है। एंटी मलेरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी यूनिट 12 मैंने आदि की है। आप देख सकते हैं मैं कितना शॉर्ट में नोट्स बना रही हूँ, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिख रही हूँ, जिससे मैं अपने माइंड में उन चीज़ों को सेटल कर सकूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन ड्रग्स के नेम, जो हमको अच्छे से याद होने चाहिए, किस एजेंट के अंडर वो सब आते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपना बीएड का ये जो 2 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करने। नोट्स मुझे जितना बनाना था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने बना लिया है। अब कल 3 घंटे देंगे, देखते हैं उसमें कितना कंप्लीशन होता है मेरा। तो सबसे पहले इसमें 4 यूनिट है और जहाँ तक कि मैंने डिसाइड किया कि 2 यूनिट मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ यूनिट 3 और यूनिट 2, ये 2 यूनिट कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 3 है अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें जो भी अप्रोचेस हैं वो देखेंगे किस तरह से क्या है, कैसा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है इंडिया का, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी क्या है, कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं इवैल्यूएशन। यहाँ मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ने के लिए। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पढ़ना और कंपटीशन के लिए पढ़ना 2 चीज़ें बहुत अंतर होती हैं। जब हम किसी स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो हमारे नंबर आ जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होता है। तो जैसा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि भाई इतना है और इतना हमें कंप्लीट करना है, और हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं और हमें खुशी भी होती है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी प्रिपरेशन आप कितना भी पढ़ते रहिए वो कहीं ना कहीं कम ही रहता है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में माना कि एक सिलेबस होता है, एक लिमिटेशन होती है, पर ये हम सबको पता है कि जो सिलेबस है वो भी इतना वास्ट होता है कि हम क्लियर और कंफर्म नहीं होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा।
देखिए, जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमारा मेन फ़ोकस होता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को असेस करना, उसको जानना। मगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो रैंकिंग होती है, एक-एक मार्क्स, एक-एक नंबर से हम बहुत पीछे रह जाते हैं और बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। बट एकेडमिक्स में क्या है कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो कहीं न कहीं आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे और आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लोगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कोर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि वो ये वन डे एग्ज़ाम है और हमें नहीं पता होता है कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और हम उसमें क्वालिफाइड हो भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक एक नंबर से कुछ भी हो सकता है। बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, बता रहे हो, याद कर रहे हो, डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम आती है। बट हमारा फ़ोकस ये रहता है कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ में हमारी मेहनत काम आए। तो ये मेरा मलाई कोफ्ता बन गया है, मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और डिनर करने के बाद फिर मैं अपना फार्माकोग्नोसी का रिवीजन करूँगी, 2 घंटे पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। रिज़ल्ट और कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट